नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के यूट्यूब चैनल के आप बायोलॉजी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की सीरीज का 11वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले आपने अगर 10 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें। प्ले लिस्ट बना दिया गया है जो कि आपके काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? एक क्वेश्चन देखिए, एमपी में पूछा, उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का जो धड़कन होता है 1 मिनट में लगभग 72 से 75, है ना। और ये 72 से 75 के बीच धड़कता है। और ये वृद्ध व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, इसमें कम, जबकि बच्चों में ज्यादा होती है। और हृदय के बारे में थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। हृदय जो है, हार्ट 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, ठीक है? प्रति मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है कौन? तो हार्ट, है ना? ये भी ध्यान रखेंगे। और हृदय स्पंदन क्या होता है ना? हृदय धड़कना, फिर होना, अप डाउन जो होता है ना, उसी हृदय या क्या इसे हृदय स्पंदन की दर कहते हैं। तो हृदय स्पंदन की दर जो है ना, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं ना, स्टेथोस्कोप है ना, उसी के द्वारा जो है ना चेक करते हैं दर की धड़कना, है ना। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेंगे आप लोग, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आ गया, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो किस माध्यम से? ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, है ना। ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा हृदय का जो स्पंदन है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर सुनते हैं ना। ये ध्यान में रखेंगे, हम लोग पीछे इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच, जब जब दिल दो दो इसका जो साउंड होता है ना, लब दब, है ना। ये दो धड़कनों के बीच क्या होता है? ये हृदय एक बार आराम करता है ना, कुछ क्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घाट मतलब हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए हार्ट अटैक जब आता है ना, तो सीने में दर्द, पसीना, जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण होता है जब हार्ट अटैक आने का होता है ना। तो देखिए सीने में दर्द, पसीना आना, जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट। तो टांगों का दर्द नहीं होता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। एक हृदय घात से संबंधित एक छोटा सा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग से। जैसे ये हार्ट है ना, हार्ट तो ऐसे ही हार्ट शेप का हार्ट होता नहीं है, ऐसे लोग जानते हैं। इसमें जब ब्लड पंप होता है ना, इस तरह नली के द्वारा पंप होता है। हार्ट अटैक कैसे होता है ना, जो अपना जीवन शैली जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान इत्यादि से इसे कारण होते हैं। तो हार्ट अटैक का मेनली होने का कारण क्या है? ये जो पाइप के द्वारा जो ये ब्लड जाता है इंसान के हार्ट में, तो यहाँ पे फैट जम जाता है ना। ये फैट जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। कभी 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 सुने होंगे हार्ट पेशेंट 20% ब्लॉकेज, 30% ब्लॉकेज, 50% ब्लॉकेज। तो यहाँ जो फैट जम जाता है ना, यही ब्लॉकेज। तो देखिए ब्लड जाने के लिए कम जगह बचता है ना। एक समय जब ऐसा होता है कि ये फैट जो है ना फट जाता है, ये फट जाता है तो पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। तो यही मेन हार्ट अटैक का यही कॉज होता है। अलग से आप बता दीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हृदयघात मतलब हार्ट अटैक का सटीक लक्षण पूछ रहा है, वो भी सहायक कूट के चयन कर दे, मतलब सीक्वेंस पूछ रहा है। जब हार्ट अटैक आता है तो पहले क्या क्या उस हिसाब से पूछता है। तो पहला क्या होता है ना, जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो पहले जी मचलाना, है ना। जी मचलाना, उसके बाद तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द आना, है ना, ये लक्षण है। तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, जी मचलाना, तेज पसीना आना, सीने में दर्द होना, ये हार्ट अटैक का क्या सटीक लक्षण है। ध्यान रखेंगे, सिर दर्द होना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में जो हार्ट में मेनली 4 कक्ष होते हैं ना, हृदय में 4 कक्ष होता है। हम लोग देखें ही कि 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार हृदय धड़कता है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि एक दिन में कितना, तो लगभग 1 लाख बार एक दिन में हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाएं में नाड़ी स्पंदन करती है।
नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर। जैसे हृदय धड़कता है ना, तो कलाई देखते हैं, कभी कोई भी डेड बॉडी या कोई भी पेशेंट रहता है तो डॉक्टर कलाई चेक करते हैं ना, तो ये कलाई की नस के द्वारा भी हृदय स्पंदन के बराबर ये भी धड़कते रहता है। हार्ट में हुई हरकत यहाँ से भी पता किया जा सकता है, कहाँ से? तो कलाई से। आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये इसके बराबर ही हृदय के बराबर ही धड़कने की दर के बराबर होता है, हृदय की धड़कने की दर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाण होती है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके शरीर में कितना रक्त होता है उसके बारे में कहा है। देखिए, रक्त एक जो है ना तरल संयोजी ऊतक होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का लगभग 7 से 8%। मनुष्य के शरीर के भार का 7 से 8% क्या होता है? रक्त होता है, ठीक है। और मानिए कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर 70 kg का है तो उसका शरीर में लगभग कितना, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 6 लीटर है ना, 6 लीटर ब्लड होगा, है ना, 6 से 7 लीटर। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है, जो कि उसके वजन का 7 से 8% होता है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि एक क्वेश्चन के साथ हम लोग उसके आसपास के बैकग्राउंड के 3-4 क्वेश्चन को कवर अप करें, है ना। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें, है ना। तो देखिए, रक्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त होता है, सॉरी, रक्त क्या होता है? तो हम लोग पीछे भी देखिए ना, अभी रक्त क्या होता है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है ना। हम लोग पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? सामान्यतः हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन? तो मानव रक्त में पाया जाता है। और हीम हीम जो है, हीमोग्लोबिन जो है, प्रति व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो होती है 15 ग्राम से 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। ये भी ध्यान रखिएगा ना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? तो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखेंगे, रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है, तो सही नहीं है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही। या फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहन करता है, ये भी सही है। ये अम्लीय नहीं, ये क्षारीय होता है ना। एक मिनट, साउंड आ रहा। देखिए, हीमोग्लोबिन लाल लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। ये फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सही। ये अम्लीय होता है, नहीं, अम्लीय नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान जो होता है 7.1 से 7.4 के बीच होता है ना। तो ये 7 से ऊपर है तो ये क्या, ये क्षारीय हो गया ना। अम्लीय मतलब 7 से नीचे, ये तो जान ही रहे आप लोग, हम लोग स्केल के बारे में डिस्कस करते हैं। यह उत्तकों से, है ना, यह उत्तकों से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, ए बी और सी सही है। ये अम्लीय नहीं, ये क्षारीय होता है ना। ध्यान रखें, तो सही नहीं कौन है? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, इस शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हम लोग देख चुके हैं क्या कार्य, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में Fe लोहा विद्यमान होता है? तो लोहा निम्नलिखित में से किस में? तो मायोग्लोबिन, है ना, इनमें से मायोग्लोबिन में लोहा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राणी के जीव द्रव में, है ना, हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी का? तो केचुआ, है ना, केचुआ का, है ना। ध्यान रखेंगे, केचुआ 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 हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाते हैं, जिनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है केचुआ का, वो प्लाज्मा में घुला होता है ना। केचुआ का जो रुधिर होता है, मतलब ब्लड होता है, वो रंगहीन होता है ना, कलर नहीं होता है उसका। और बाकी जंतु कोशिका के बारे में तो जान ही ना, रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल लाल होता है, रक्त लाल रंग का होता है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, लाल लाल रक्त कोशिका बोले तो क्या बोलते हैं उसको? आरबीसी। आरबीसी का रंग होता है, क्या होता है? तो होमोग्लोबिन के कारण रक्त का आरबीसी का जो है लाल होता है ना। ध्यान रखेंगे। देखिए, आरबीसी जो है, लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी हम लोग कहते हैं, का रक्त लाल
लाल इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है? पहुंचाता है। रक्त क्या करता है? शरीर का हर जगह क्या ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है ना, परिवहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का औसत रक्तचाप मतलब औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80, 120/80। देखिए धमनियों के रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं ना, जिसे क्या कहते हैं? साइस्टोलिक प्रेशर, और एक को कहते हैं क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो 120 है, ये 120 क्या होता है? ये साइस्टोलिक प्रेशर, ध्यान रखें, ये साइस्टोलिक प्रेशर 120 मिली मिली एच जी होता है ना, एच जी। और ये 80 क्या होता है? 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, है ना, डायस्टोलिक प्रेशर, ध्यान रखेंगे। और ब्लड प्रेशर को हम लोग किस में मापते हैं? तो क्या रिफ गनोमीटर से नापते हैं ना, ध्यान रखिए, सॉरी सिर्फ गनोमोमीटर, है ना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है इनमें से रक्त दाब मापन यंत्र है, रक्त दाब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो अभी हम लोग जस्ट देखे ना किससे, तो रिफ गनो मैनोमीटर, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का रक्तचाप, है ना, 120, है ना, एम है ना, एम एच जी है। तो उल्लेख में एच जी का तात्पर्य क्या होता है? एच जी का तात्पर्य होता है मरकरी से, ध्यान रखेंगे, मरकरी से। और एक समान व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/20, है ना, एच जी होता है, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं ना। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, बूढ़ा होने पे बूढ़ा वाले व्यक्ति को वो बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है वृद्ध व्यक्ति में। नेक्स्ट, हमारे शरीर में रक्तचाप रक्त का दाब होता है इनमें से किस में? तो वायुमंडल से कम, अधिक, बराबर, क्या? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर का रक्त दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न रक्त क्या है? सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो क्या होता है? ओ, है ना, जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना एंटीजन नहीं पाया जाता। हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ब्लड ग्रुप वो जो होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब वो क्या होता है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सबका ब्लड कौन ले सकता है? तो ए बी। ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है इसको यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहते हैं, मतलब सबका वो ब्लड ले सकता है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन से आते आते इसका एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। नेक्स्ट है फिर देखिए फिर से हम क्वेश्चन आएगा, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो कौन? वो समूह का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वाधिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। देखिए वर्ग ए बी रक्त वाले व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या होता है? तो कोई भी ए बी होगा, ए बी भी होगा, बी भी होगा, इनमें से क्या कोई भी वर्ग का ब्लड ग्रुप क्या हो, ये ए बी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इसको कहा गया है ना। वो क्या है? तो यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी क्या है? सर्वित रक्त आदाता कहा जाता है, मतलब सब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके रक्त में जो होता है ना एंटीबॉडी का अभाव होता है, ध्यान रखेंगे, एंटीबॉडी का अभाव होता है किसमें? ब्लड ग्रुप ए बी में। और हम लोग पीछे देखें ना एंटीजन का अभाव किसमें होता है? तो ओ में, है ना, एंटीजन का अभाव किसमें होता है? तो ओ में, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टेनर, है ना, कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या ब्लड ग्रुप की खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर, पीएच वैल्यू कितना? ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? सिंपल, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। तो इस हिसाब से बताइए ब्लड एसिडिक है क्या बेसिक है? तो ब्लड क्या होगा? तो बेसिक
बेसिक होगा ना, एसिडिक नहीं होगा। नेक्स्ट है रक्त रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4, हम लोग जस्ट पीछे देखे ना। नेक्स्ट, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? हमारे शरीर को संक्रमण से कौन रक्षा करता है? तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल है ना, जो हमें हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हम लोग देखें व्हाइट ब्लड सेल, इसको व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखें ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या? व्हाइट ब्लड सेल जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। और रेड ब्लड सेल का कार्य हम लोग देखें तो क्या, तो ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में, सॉरी, रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन? तो रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी। और व्हाइट ब्लड सेल तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने में, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोसाइट्स द्वारा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त संचलन में मदद करता है? तो रक्त संचलन में कौन मदद करता है? तो लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है तिल्ली या पीलिहा भी कहते हैं इसको, और थाइमस ग्रंथि जिसको अस्थि मंजा, है ना, अस्थि मंजा, है ना, अस्थि मंजा और तिल्ली में क्या होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ई हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है तो किसे है? तो लिम्फोसाइट से, है ना, लिम्फोसाइट से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त का श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन का होना। रक्त में प्रोटीन के होने से क्या होता है? रक्त की श्यानता का कारण होता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव के व्हाइट ब्लड सेल, है ना, श्वेत रक्त कणों में रक्त कणों का व्यास होता है, तो कितना व्यास होता है? तो 0.007 मिलीमीटर क्या होता है? मतलब श्वेत व्हाइट ब्लड सेल का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिका मुख्यतः बनती है, तो लाल रक्त रेड ब्लड सेल किसमें बनती है? तो अस्थि मज्जा में, ध्यान रखें किसमें बनती है? तो अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल बनता है तथा रेड ब्लड सेल का विनाश होता है किसमें? तो पीलिया में, ध्यान रखेंगे पीलिया में, है ना। और लगभग जो होता है लाल ब्लड सेल का लगभग जीवन 120 दिन होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन जो होता है ना लगभग 120 दिन के बराबर होता है ना, ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज का स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, मतलब रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर जो समानतः व्यक्त करते हैं तो किसमें व्यक्त करते हैं? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ध्यान रखेंगे, है ना। ग्लूकोज की मात्रा जो रक्त में हम लोग व्यक्त करते हैं तो किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो को थाइम्बिन, है ना, थैम्बिन, है ना, थम्बिन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस शारीरिक प्रक्रम में थम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से, हम लोग पीछे देखे ना, रक्त जमाव से। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सेट है आप लोग का, जो परिसंचलन का हम लोग देखे, परिसंचलन से रिलेटेड जितना भी अब तक क्वेश्चन आया है सारे का हम लोगों ने डिस्कस कर दिया गया, है ना। तो फ्रेंड प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड लोग का शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।